इधर छत्तीसगढ़ में पहले चरण के लिए बस्तर में 19 अप्रैल को यानी कल मतदान होना है। पहले चरण में छत्तीसगढ़ के केवल बस्तर में मतदान कराया जा रहा है। इसके पीछे की वजह है बस्तर का संवेदनशील इलाका होना। बस्तर में शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव कराना पुलिस और सुरक्षा बलों के लिए एक बड़ी चुनौती है। चुनाव को लेकर पुलिस की क्या तैयारियां हैं, हमारे संवाददाता विकास तिवारी ने बस्तर के आईजी सुंदरराज पी से इस पर चर्चा की। लोकसभा चुनाव 2024 के प्रथम चरण का चुनाव कल से शुरू होना है और इसको लेकर छत्तीसगढ़ के 11 लोकसभा चुनाव सीटों में से केवल बस्तर को चुना गया है, क्योंकि बस्तर सबसे ज़्यादा संवेदनशील है। ऐसे में बस्तर में शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न कराना पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती होती है। लोग और साथ ही साथ इलेक्शन कमीशन का भी यही मानना है कि बस्तर में अगर शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न हो गए तो फिर पूरे देश में संपन्न करा लिए जाएंगे। ऐसे में पुलिस की क्या रणनीति है, क्या चुनौती है, उस पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ बस्तर के आईजी सुंदरराज पी सर हैं। सर, स्वागत है एनडीटीवी में। सर, पहले चरण का चुनाव है लोकसभा चुनाव को लेकर। बस्तर हमेशा से चुनौती भरा रहा है, लेकिन जिस तरह से बीते दिनों से लगातार माओवादियों को लगातार नुकसान पहुंचाया जा रहा है और वो कहीं ना कहीं बैकफुट पर हैं, ये भी माना जा रहा है। अंदरूनी इलाकों में कैंप लगाया जा रहा है। क्या लगता है इस बार का चुनाव कितना शांतिपूर्ण तरीके से निपटेगा? कल दिनांक 19 अप्रैल को बस्तर लोकसभा क्षेत्र हेतु चुनाव कार्रवाई प्रस्तावित है। इस कार्रवाई को सुरक्षित एवं व्यवस्थित तरीके से संपादित करने हेतु हमारे पास पूर्व से उपलब्ध सुरक्षा बल, साथ साथ अभी इलेक्शन कमीशन से हमको आवंटित किए गए सुरक्षा बल को लेकर संपूर्ण इलाका में एक सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट प्लान तैयार की जाकर उसको एग्जीक्यूट की जा रही है। लगभग सभी इलाकों में मतदान दल रवाना हो गए हैं। कुछ संवेदनशील मतदान केंद्र के लिए हमने हेलीकॉप्टर के माध्यम से भी मतदान दल को हेलीपैड तक ड्रॉप किया गए थे और इस प्रकार लगातार कार्रवाई अभी प्रगति पर है। और जिस तरीके से विगत कुछ दिनों में बस्तर संभाग के अंतर्गत माओवादी के खिलाफ प्रभावी रूप से कार्रवाई हुआ, उसको लेकर भी एक सकारात्मक वातावरण मैदान में देखने मिल रहा है। फिर भी हमारा पास जो चुनौती रहेगा, जो माओवादियों द्वारा चुनाव के डिस्टर्ब करने के लिए किसी न किसी प्रकार का कोई आईडी के माध्यम से या एक्सचेंज ऑफ फायर के माध्यम से या कोई अन्य जो तरीका होगा, इसको डिस्टर्ब करने के लिए कोशिश का संभावना को देखते हुए हमारा एक कंटीजेंसी प्लान भी है और सभी इलाके में, संवेदनशील इलाका में एक 3 लेयर कॉर्डन सिक्योरिटी अरेंजमेंट भी करके रखा है। और काफ़ी जो पुराना जो अनुभव को भी देखकर कौन कौन से इलाके में किस तरीके से हमको एक सिक्योरिटी प्लान को एग्जीक्यूट करना चाहिए, उसी हिसाब से सभी होमवर्क किया जा चुकी है। और हमारा पूरा भी विश्वास है जो कल वाला चुनाव प्रक्रिया काफ़ी अच्छे तरीके से और सुरक्षित तरीके से संपादित होगा। सर, देखा गया था विधानसभा चुनाव के दौरान बाहर से बड़ी मात्रा में फोर्स को बुलाया गया था ताकि शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव किया जाए। लोकसभा में उतनी मात्रा में फोर्स नहीं बुलाया गया, तो क्या कम फोर्स के साथ भी चुनाव संपन्न कराया जा सकता है बस्तर में? वैसे भी हालात नहीं थे। आमतौर पर जो विधानसभा चुनाव क्योंकि किसी 3 या 4 राज्य में एक साथ होते हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव संपूर्ण भारत देश में एक साथ होते हैं। इसी कारण से सिक्योरिटी जो फोर्सेस जो अलॉटमेंट है उसी प्रोपोर्शन में दी जाती है। इसके बावजूद बस्तर संभाग में हमारे पास अभी पर्याप्त सिक्योरिटी फोर्सेस है, जिसको लेकर हम चुनाव प्रक्रिया को अच्छी तरीके से कंप्लीट कर सकता है। हमारे पास जो स्टेट की जो अन्य जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वो तो सेकंड फेज और थर्ड फेज में मतदान के लिए जा रहा था। इसी प्रकार रिसोर्स का कोई कमी नहीं रहेगा। हमारे पास पर्याप्त अभी साधन संसाधन और जो सुरक्षा बल सदस्य भी हमारे पास अवेलेबल है, उसी को लेकर हमने एक डिटेल सिक्योरिटी अरेंजमेंट कर दिया गया। और जैसा पूर्व से लगातार जो इंटरस्टेट कोऑर्डिनेशन के माध्यम से भी सीमावर्ती राज्य उनसे भी तालमेल बनाकर उनके फोर्सेस भी सीमावर्ती इलाके में भी ऑपरेट कर रहा है और इंटर डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर्स में भी चेक पोस्ट वगैरह के माध्यम से और अन्य जो ऑपरेशनल स्ट्रैटेजी के माध्यम से इलाकों का भी सुरक्षित रखने के लिए पूरा प्रयास की जा रही है। और पूरा इंडिकेशन मिल रहा है चुनाव प्रक्रिया को काफ़ी सिक्योर तरीके से हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं। सर, क्या लगता है जिस तरह से अंदरूनी इलाकों में लगातार कैंप लग रहे हैं, तो क्या इस बार चुनाव का प्रतिशत, मतदान का प्रतिशत बढ़ेगा? सर, जो ग्रामीण है, जो हमेशा से पोलिंग बूथ से, ईवीएम मशीन से दूर रहते हैं, क्योंकि माओवादी लगातार चुनाव बहिष्कार के फरमान जारी करते हैं। इस बार भी माओवादियों ने अलग अलग अपने जो इलाके हैं, आधार इलाके, उन इलाकों में उन्होंने चुनाव बहिष्कार का फरमान जारी किया है। इसका कितना प्रभाव रहेगा? वोट परसेंटेज बढ़ेगा या अभी भी पहले से? क्या लगता है आपको? जिससे अलग अलग चुनाव के लिए अलग अलग पैटर्न देखने मिलते हैं। जैसा लोकल बॉडी इलेक्शन में एक प्रकार का जो वोटिंग परसेंटेज देखने के लिए मिलेगा, विधानसभा चुनाव में एक प्रकार का देखने के लिए मिलेगा और लोकसभा चुनाव में दूसरा एक पैटर्न हमको देखने के लिए मिलेगा। हमको तुलना करना चाहिए जैसा 2019 में कितना परसेंटेज और तब 2024 का जो कल मतदान संपन्न होगा उससे तुलना करने से एक सटीक हमको एक कंपेरिजन मिलेगा। क्योंकि विधानसभा चुनाव में आमतौर पर थोड़ा इंटेंसिटी ज़्यादा रहती है, इसलिए
वोटिंग परसेंट भी एक संख्या में देखने के लिए मिलते हैं। लेकिन लोकसभा चुनाव का हमको विगत लोकसभा चुनाव के दृष्टिकोण से हमको कंपेयर करना पड़ेगा। फिर भी हमारा पूरा विश्वास है जिस तरीके से विगत 4-5 महीने में भी 19 से अधिक नवीन सुरक्षा कैंप अंदरूनी इलाके में प्रारंभ किए गए थे, उसी के माध्यम से और पूर्व में भी जैसा लोकसभा चुनाव 2019 और लोकसभा चुनाव 2024 की तुलना करेगा, लगभग 124 से अधिक जो नवीन सुरक्षा कैंप स्थापित किए गए थे। उस हिसाब से सिक्योरिटी सिनेरियो में काफ़ी एक सकारात्मक परिस्थिति हमको देखने के लिए मिल रहा है और हमारा पूरा विश्वास है मतलब इस बार भी क्षेत्र के मतदाता द्वारा अधिक से अधिक संख्या में मतदान केंद्र तक पहुंचेगा और अपना लोकतंत्र व्यवस्था के प्रति उनके एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको पूरी तरीके से निभाएगा। सर, ये आखिरी सवाल की लगभग कितने ऐसे मतदान जो पोलिंग बूथ हैं जो अति संवेदनशील हैं जिस पर आप लोगों को ज़्यादा फोकस करना होगा, ऐसे कितने नंबर्स होंगे सर? जैसा फर्स्ट फेज सिलेक्शन जो बस्तर लोकसभा क्षेत्र के लिए 2600 से अधिक मतदान केंद्र है, उनमें से जो हम सिक्योरिटी क्राइटेरिया के हिसाब से अलग अलग वर्गीकरण करते हैं। जैसे इलेक्शन कमीशन में भी इसका गाइडलाइंस है, किसी को सामान्य मतदान केंद्र, किसी को पॉलिटिकली सेंसिटिव, किसी को नक्सल पॉइंट ऑफ से सेंसिटिव और किसी को नक्सल में एक्स्ट्रा सेंसिटिव इस टाइप का हम वर्गीकरण किया। लगभग 600 से अधिक मतदान केंद्र जो सीमावर्ती और अंदरूनी इलाका में जो नक्सल दृष्टिकोण से हमको अधिक से अधिक सावधानी बरतना होगा, उन इलाका में एक्स्ट्रा फोर्सेस भी डिप्लॉय की गई थे और जो स्पेशल फोर्सेस जो जिस इलाका का काफ़ी उनके लिए जानकारी है उनको लेकर पूर्व में भी लगातार ऑपरेशंस संचालित है और अभी भी लगातार फोर्सेस अंदर अपना टास्क को कैरी आउट कर रहा है। उसी हिसाब से देखे जाएगा मतलब सभी पोलिंग स्टेशन के लिए उनकी सिक्योरिटी परसेप्शन के एनालिसिस के हिसाब से पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था दी जा रही है। ठीक है, बहुत धन्यवाद सर। बस्तर आईजी सुंदरराज पी हैं जिन्होंने बताया कि जिस तरह से जो अति संवेदनशील पोलिंग बूथ हैं उस पर विशेष निगाह जवानों की रहेगी और साथ ही साथ पूरे बस्तर में, क्योंकि बस्तर लोकसभा वो लोकसभा है जो हमेशा से ही संवेदनशील माना जाता है और ये वजह है कि प्रथम चरण में यहाँ पे चुनाव संपन्न कराया जा रहा है। उम्मीद है कि जिस तरह से बीते दिनों जो बड़ी मुठभेड़ हुई, माओवादियों को बड़ा नुकसान भी उसमें उठाना पड़ा है, कहीं ना कहीं जवानों का मोरल बूस्ट है, उनका उत्साह बढ़ा हुआ है और ऐसे में बस्तर में ये उम्मीद पुलिस भी जता रही है कि शांतिपूर्ण तरीके से लोकसभा चुनाव प्रथम चरण में संपन्न करा लिया जाएगा। एनडीटीवी के लिए जगदलपुर से विकास तिवारी।